तो व्हाट्सअप बडीज लोकी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 रिलीज हो चुका है। और भाई साहब इस वाले एपिसोड की एंडिंग में हमें क्या देखने को मिला, तो आप लोग हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल एग्जैक्टली वही से जहाँ से एपिसोड नंबर 3 की एंडिंग हुई थी। हमें वहाँ पर एंड ऑफ टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हीरू रिमेन्स की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। और लास्ट एपिसोड की एंडिंग में मिस मिनट्स ने कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रही हूँ जो कि हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए। और हम सब जो थ्योरीज बना रहे थे वो सही साबित हुई है कि इसका ताल्लुक हीरू रिमेन्स से होएगा। और वो उसको एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर हमें ये वाली चीज़ एग्जैक्टली पता लग जाती है कि रैंसरेल ने हीरू रिमेन्स की मदद की थी टीवीए बनाने में। और हम उसके बाद देखते हैं जो वो उसको वहाँ से जाती है, वो हीरू रिमेन्स मिस मिनट्स को यही कहता है कि प्रोटोकॉल 42 जो जिसका ये मतलब होता है, जो कि कोड होता है कि इसकी मेमोरी अरेज कर दो, यानी कि रैंसरेल की और सिर्फ इसकी नहीं, जितने भी यहाँ पर टीवीए में लोग काम कर रहे हैं उन सब की मेमोरी अरेज कर दो। तो ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ पता लग जाती है जिससे हमें इसका पहले टीज भी हो रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं मिस मिनट्स रैंसरेल को ये कहती है कि हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इससे पहले भी हमें इनकी ज़रूरत नहीं थी, यानी कि हीरू रिमेन्स की वो बात कर रही होती है, जिससे हमें एक और चीज़ टीज हो जाती है कि इन दोनों का हमें कोई विलन वाला ट्रेंड देखने को मिलने जा रहा है। उसके बाद हमें टीवीए दिखाया जाता है। टीवीए में हम विक्टर टाइमली को देखते हैं जिसको लास्ट एपिसोड में लोकी और मोबियस लेके आए थे। हम देखते हैं जो भी वहाँ पर जाता है उसको एक वॉल नज़र आती है और उस वाली वॉल में हमें कॉमिक एक्यूरेट गैंग और टाइम कीपर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे उनकी ड्राइंग बनी हुई होती है। और उसके बाद जो हमें एक चीज़ जानने को मिलती है, हम विक्टर टाइमली को देखते हैं जो कि ओबी के पास आता है और ओबी वहाँ पर उसे ये कहता है कि मैं जो अपना पूरा काम कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने तुमसे सीखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इसलिए क्योंकि विक्टर टाइमली भी यही कहते हैं क्योंकि उसके पास ओबी की बुक होती है टीवीए की, यहाँ पर वो ये कहता है कि मैंने सारी चीज़ें तुमसे सीखी हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि आप लोगों को लास्ट एपिसोड में याद होगा कि मिस मिनट्स और रैंसरेल ने जो बुक थी वो वहाँ पर दे दी थी विक्टर टाइमली को। तो ये भी हमें यहाँ पर मेन चीज़ जानने को मिलती है। और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए क्योंकि जो ओबी है उसका पूरा नाम यहाँ पर है ओरोबोरस। और अगर मैं नॉर्स मैथोलॉजी की बात करता हूँ, हमें आप लोग ये सिंबल देखें, वहाँ पर ये एक ड्रैगन को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ ईटिंग हिज ओन टेल, जो कि पूरा एक सर्कल एक रूप में घूम रहा है। और अगर आप लोग भी ओबी को देखेंगे और यहाँ पर विक्टर टाइमली को देखेंगे, जो हमें कन्वर्जेशन देखने को मिली ये भी एक लूप में जा रही है। मतलब ये अभी तक पता नहीं कि यहाँ ओबी पहले ओबी ने सारी इन्फॉर्मेशन उससे ली है या ओबी ने उससे सीखा या विक्टर टाइमली ने उससे रन किया है। यहाँ पर हमें कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके बाद हमें हंटर B15 दिखाई जाती है। हम हंटर B15 को देखते हैं जो कि डॉग्स के पास आती है और वो उसको इसी बारे में बताती है कि तुम अब हमारी मदद करो इस टीवीए को सही करने में, और अगर करोगे तो बदले में हम जो है तुम्हारी मदद करेंगे, यानी कि तुम्हें अब हम सब रिहा कर देंगे। मगर यहाँ पर ये इनका प्लान चल ही रहा होता है। उसके फ़ौरन बाद वहाँ पर आ जाती है रैंसरेल और मिस मिनट्स डॉग्स के पास और उसकी टीम के पास। और वहाँ पर वो उसको ये कहती है तुम अगर हमारी मदद करते हो तो यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी अपनी टाइमलाइंस में पहुँचा दूंगी। आप लोगों को पता होगा कि टीवीए इनकी मेमोरी अरेस्ट कर दी गई थी, इनको कहीं से उठाया गया था। हम देखते हैं कि उसकी बात वहाँ पर कोई भी नहीं मानता सिवाय एक के ब्रेड के, जो कि हमें पता है। और वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा क्योंकि वो एपिसोड नंबर 2 में भी हमने उसको देखा था कि वो उस वाली दुनिया में रह रहा था, उस वाली टाइम में, यानी कि जब वो एक्टर बना हुआ था ब्रेड वुल्फ, वहाँ पर वो वाली लाइफ उसको जी रही थी। और हम देखते हैं रैंसरेल उन सब लोगों को वहाँ पर मार देती है। वैसे बाय द वे हमें उसको मारते हुए दिखाया तो नहीं गया क्योंकि R-rated सीन हो जाता, एंड डिज्नी और मार्वल वाले तो ऐसा कभी करने नहीं वाले, खासतौर पर डिज्नी प्लस वाले शो में। और उसके बाद हमें लोकी और सिल्वी की कन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है जहाँ पर सिल्वी तो सबसे पहले काफ़ी नाराज़ होती है मोबियस से। वो इसी बारे में हो रही होती है कि तुम सिर्फ इसकी बुनियाद इसकी जो है ना अपनी फिक्र ही करते हो, यहाँ पर दूसरी टाइमलाइन में क्या हो रहा है तुम्हें इसके बारे में ज़रा एहसास नहीं है। और दूसरी तरफ वहाँ पर लोकी को भी इसके बारे में बताती है। और उसके बाद लोकी थॉर का भी रेफरेंस देता है कि कैसे थॉर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बुरा बन गया था, मगर उसके बाद जब उसने होम रिटर्न किया तो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। ऑफकोर्स वहाँ पर वो थॉर 1 का रेफरेंस दे रहा है। और यहाँ पर जब वो ये बोलता है कि थॉर चेंज हो गया था, तो अगर आप लोगों को भी नहीं समझ आई तो मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि ये वाला लोकी है ये अवेंजर्स 1 से डायरेक्ट इधर आया था, मगर लोकी सीजन 1 में मोबियस ने इसको इसका सारा फ्यूचर दिखा दिया था। तो इस वाले लोकी को इसका अपना फ्यूचर भी पता लग गया है कि इसके साथ आगे जाके क्या होने वाला है और इसने फ्यूचर में एक्चुअली में किया क्या था। और उसके बाद हम देखते हैं जो मिस मिनट्स है वो पूरे टीवी में कंट्रोल हासिल कर लेती है, जितने भी वहाँ पर टाइम पैड्स होते हैं उन पर वो अच्छी तरह से कंट्रोल हासिल कर लेती है। और यहाँ पर हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जब हंटर B15 एक टाइम पैड को देख रही होती है और वहाँ पर हमें जो एक छोटा सा काफ़ी ज़्यादा अच्छा जुरासिक पार्क का रेफरेंस देखने को मिला है। जो ही वो वहाँ पर जाती है हमें वहाँ पर एक उसकी तरफ से वर्ड सुनने को मिलते हैं। और अगर आप लोग ये वाला सीन देखेंगे, ये वाला क्लिप आप लोग सुने,
तो यस, ये हमें जुरासिक पार्क 1 में करीब दिखाया गया था, जब हमें जो सैमुअल जैक्सन का कैरेक्टर है वो वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है, वो सही तरह से नहीं चल रहा होता, हैक हो गया होता है, तो वहाँ हमें जो डेनिस नल्डी कैरेक्टर है उसकी एक वॉइस सुनने को मिलती है। तो ये तो मेरा ख्याल से ये यहाँ पर इसका रेफरेंस इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरह से यूज़ किया है। और उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, जो लैंसेयर और मिस मिनट होती हैं वो विक्टर टाइमली को अपने पास बुला लेती है और वहाँ पर उससे वो इसी बारे में बात करती हैं ये कि क्या तुम लोगों का प्लान है, टीवी तुम लोग कैसे फिक्स कर रहे हो, और वो वहाँ पर उसको थ्रेट भी करती हैं। और मगर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जो लोकी होता है वो वहाँ पर जूही जाता है, और ये जो हमें सीन दिखाया जाता है ये बिल्कुल लोकी एपिसोड नंबर 1 का हमें सीन दिखाया जा रहा था, इसका कनेक्शन बिल्कुल उसी से ही था। हम देखते हैं कि कैसे जूही वो वहाँ पर जाता है, वो वहाँ पर सिल्वी को फाइंड करने जा रहा होता है, मगर वो देखता है लोकी सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 वाले लोकी को, जो कि फ्यूचर में वहाँ पर आ गया होता है। और यस, यहाँ पर लोकी ही था जिसने लोकी को प्रून किया था एपिसोड नंबर 1 में, जिसके काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बन रहा था। और वहाँ पर टेलीफोन को भी वो अटेंड करता है, जहाँ पर ओबी होता है, वो उससे ये कहता है कि तुम्हें जल्दी से इधर आना होगा, अगर तो हमें यहाँ पर इसको ठीक करना है। और हम उसके फ़ौरन बाद देखते हैं वो वहाँ से सबसे पहले तो विक्टर टाइमली को आज़ाद करवाते हैं रेंसिरियल से, जो रेंसिरियल को भी वो वहाँ पर प्रून कर देते हैं, और वो ब्रेड ही होता है जो कि उसको वहाँ पर प्रून करता है, और जो मिस मिनट होती हैं वो वहाँ पर उसको रिबूट कर देते हैं। ये भी हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। और जाते जाते वो ये भी कहती है यू विल बी नेवर लाइक हिम। ऑफ कोर्स वो वहाँ पर विक्टर टाइमली को कैरी होती है, और ही हू रिमेन्स का के रेफरेंस दे के कैरी होती है कि तुम ही हू रिमेन्स जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब हम आ जाते हैं एपिसोड की एंडिंग पे। एपिसोड की एंडिंग में हम यही देखते हैं कि कैसे यहाँ पर इनका यही प्लान होता है कि कैसे अब यहाँ पर टेम्पोरल रूम में जाना और उसको फिक्स कर देना। मगर हम देखते हैं जो विक्टर टाइमली होता है वो इसकी जिम्मेदारी रहता है, और वो जो ही वहाँ से बाहर जाता है, एग्जिट होता है, हम देखते हैं वहाँ पर वो बिल्कुल स्पेगेटीज की तरह एक्सप्लोड हो जाता है, सब कुछ यहाँ पर जो है ना ख़त्म वो हो जाता है। और उसके बाद जो टेम्पोरल रूम होता है, जो ऑरा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हमें वहाँ पर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। और यहाँ पर इसी के साथ एक्सप्लोजन के साथ एपिसोड भी एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को पता होगा ये मार्वल वालों का पैटर्न चलता हुआ आ रहा है कि ये हर सीरीज़ के एपिसोड नंबर 4 की एंडिंग सबसे ज़्यादा शॉकिंग करते हैं। वांडा विजन की मुझे एग्जाम्पल याद आती है, लोकी सीजन 1 की मुझे एग्जाम्पल याद आती है, आई थिंक हॉकाई को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर शी हल्क को तो आप ऐसी साइड में हटा देना। तो यस, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन लोगों ने चीज़ की कि ये एपिसोड नंबर 4 की एंडिंग हमेशा क्लिफ एंगल में करते हैं। तो एपिसोड नंबर 5 के लिए तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये वाला एपिसोड भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, अच्छा एपिसोड था। तो लेट्स सी अब आने वाले एपिसोड में क्या होता है, विक्टर टाइमली की डेथ हो गई है या नहीं हुई, और फ्यूचर में अब यहाँ पर जो लोकी और सारे हैं वो क्या करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो ऐसा समझ आ रहा है कि मे बी आते आते जो पूरा टीवी है वही ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाए, और यहाँ पर टीवी का नामो निशान ही कहीं ना ख़त्म हो जाए। तो यस, आप लोगों के बारे एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।